राधिका और उसकी 10 साल की बेटी सन एक मेले में आई है। बेटा ध्यान रखना अपना और मेरे साथ ही रहना क्योंकि भीड़ बहुत है। मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी मम्मी। बेटा इस मेले में बहुत भीड़ होती है और बहुत से बच्चे अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं। उसके बाद उन बच्चों का क्या होता है मम्मी? ये मत पूछो, बस जो बोला है उसका ध्यान रखो। राधिका और सिमरन एक गुब्बारे वाले के पास रुकते हैं जिसमें सिमरन गुब्बारों को एक बंदूक से शूट करती है। बेटा अच्छे से करो, निशाना लगाओ सही से। चलो बेटा और झूला झूलते हैं। मम्मी पर मुझे बड़ा वाला झूला झूलना है। बड़ा नहीं बेटा, छोटा झूलेंगे, बड़े में तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। सिमरन खुश नहीं होती लेकिन फिर भी झूला झूल लेती है। झूला झूलते वक्त उसे फिर से ये गुड्डा एक जगह दिखाई देता है जो अभी सिमरन को घूर रहा है। सिमरन को ये गुड्डा अच्छा लगने लगा है। मम्मी क्या आप मुझे गुड्डा दिला सकती हो? बेटा इतने गुड्डे हैं घर पर और तुम्हारी उम्र अब गुड्डे से खेलने वाली नहीं है। तभी आगे चलकर सिमरन को फिर वही गुड्डा दिखता है जो एक जगह रखा हुआ है लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। गुड्डे की आंखें लाल हो जाती हैं। वो सिमरन को देखता है। सिमरन की भी आंखें कुछ देर के लिए लाल होती हैं। सिमरन गुड्डे के वश में हो चुकी है। मम्मी मुझे गुड्डा चाहिए। कौन सा गुड्डा? ये वाला। बेटा वो किसी का है, वो बिकाऊ नहीं है। नहीं मुझे यही चाहिए। आप कभी मुझे मेरी चीज नहीं दिलाते। राधिका गुड्डे के सामने सिमरन को एक थप्पड़ मार देती है। चुप करो, जिद मत करो, तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था यहाँ। अब चलो। कौन है वहाँ? जवाब दो। वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। सिमरन फिर अपने खेल में लग जाती है लेकिन फिर उसे एक हाथ दिखता है। लगता है देखना ही पड़ेगा। सिमरन पेड़ के पास जाती है तो उसे पेड़ के पीछे रखा वही मेले वाला गुड्डा दिखता है। तो तुम हो? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो ना? चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ अगर तुम खुद चल के मेरे घर के कमरे में आ जाओ तो। बोलो यार, कुछ तो बोलो। सिमरन इधर आओ। मैं चाह रही हूँ तुम आना अगर आ सको तो। किससे बात करेंगी वहाँ पर? किसी से नहीं। अंदर जाओ और खाना खा लो। राधिका को कुछ अजीब लगता है क्योंकि सिमरन किसी से तो बात कर रही थी। राधिका सुबह उठ गई है क्योंकि उसे सिमरन को स्कूल भेजना है। सिमरन उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। तभी राधिका को आवाज आती है जैसे सिमरन एक गाना गा रही है। इतनी जल्दी उठ गई आज। राधिका सिमरन के पास जाती है तो देखती है सिमरन उसी गुड्डे को हाथ में लेकर गाना गा रही है और वो स्कूल जाने के लिए तैयार भी हो चुकी है। ये क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह? देखो मॉम, मेरा नया फ्रेंड। ये गुड्डा यहाँ कैसे आया? ये तो मेले वाला गुड्डा है ना? कल ये मुझे हमारे गार्डन में मिला तो मैंने इससे कहा तो हमारे घर में आ जाओ और देखो कल रात ही आ गया। चुप करो और जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। सिमरन झूठ तो नहीं बोलती, आखिर गुड्डा मेले से यहाँ तक आया कैसे? थोड़ी देर बाद स्कूल में सिमरन को एक लड़का परेशान कर रहा है। राहुल मुझे परेशान मत कर वरना मैं फ्रेंड को बताऊंगी तो वो छोड़ेगा नहीं तुझे। जा अगरबत्ती किसी को भी बता दे। दोस्त मुझे वो राहुल नाम का लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुझे बहुत तंग करता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? गुड्डा कुछ जवाब नहीं देता।
टीचर। हेलो राधिका जी, आपको सुबह इसलिए फोन किया क्योंकि आपको बताना था कि आज आप सिमरन को स्कूल न भेजें, क्योंकि सिमरन की क्लास में पढ़ रहे राहुल नाम के एक बच्चे का कल रात किसी ने मर्डर कर दिया। आज स्कूल बंद है। पर ये हुआ कैसे? मैम, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ मम्मी? आज स्कूल बंद है क्योंकि तुम्हारी क्लास में पढ़ रहे राहुल को किसी ने मार दिया। मैं कह रही हूँ मम्मी, ये मेरे फ्रेंड का ही काम है। कल मैंने ही उससे बोला था। कौन सा फ्रेंड? मेरा गुड्डा। चुप करो। एक गुड्डा चल के जाकर किसी को मार सकता है क्या? और किसी से कुछ बोलना मत, कहीं ऐसा ना हो पुलिस यहाँ तक आ जाए। राधिका की अपने पड़ोसी से गाड़ी की पार्किंग को लेकर बहस हो रही थी। आप सुनिए, आपने भी गाड़ी हमारे यहाँ लगाई, इसलिए आपकी गाड़ी में स्क्रैच पड़े। ओ मैडम, और सुनो, गाड़ी लगा दी तो क्या हो गया है? स्क्रैच मार दोगी क्या गाड़ी पे? भाई साहब, स्क्रैच नहीं मारे मैंने। मैं नहीं जानती आपकी गाड़ी पर स्क्रैच किसने मारे। कोई नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। कैसा बदतमीज आदमी है, तमीज नहीं है कुछ भी। सिमरन, क्या तुम्हारा गुड्डा इसे मार सकता है? मरवा दो इसे अपने गुड्डे से। मेरी मम्मी से जिसने लड़ाई करी, आज तुम उसे मार दो। अरे यार, अब सो जाता हूँ। बहुत फिली आज। मजा ही आ गया वैसे इस औरत की गाड़ी में स्क्रैच मार कर यार, मजा ही आ गया। पड़ोसी बेड पर लेट जाता है, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अबे कौन है इतनी रात को? अबे जो भी है जाके सो जाओ, सुबह आना बे। अबे ये दरवाजा किसने खोल दिया भाई? अब उठ के बंद करना ही पड़ेगा। राधिका के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। राधिका दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है। जी जी देखिए, मैं इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ। आपके पड़ोसी को तो आप जानते ही होंगे, जिनकी आपसे कल बहस हुई थी। जी हाँ, जानती हूँ। हाँ जी, कल रात को उनको किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। उनकी गर्दन पूरी मुड़ी हुई है और एक आंख भी किसी ने बाहर निकाल दी उनकी। ओह, पर ऑफिसर, मेरी उनसे एक छोटी सी बात पर बहस हुई थी। उनके और मेरे बीच ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं थी। ओ नहीं जी नहीं, पर पड़ोसी आपके थे, आपसे बहस भी हुई थी। तो बस आप जो है आगे की कार्रवाई में हमारी सहायता कीजिए। ठीक है जी, चलता हूँ। जय हिंद। पुलिस वाला चला जाता है। कुछ लोग पड़ोसी की लाश ले जाते हुए दिखते हैं, जिसकी एक आंख गायब है और गर्दन भी मुड़ी हुई है। राधिका दरवाजा बंद कर लेती है। राधिका सिमरन के कमरे में जाती है, जो गुड्डे के सामने बैठकर जोर जोर से हंस रही है। क्या हुआ सिमरन, तू क्या कर रही है? देखा मम्मी, मेरे फ्रेंड ने हमारे पड़ोसी को भी मार दिया। मैं जिसको बोलूंगी उसको मार सकता है। तू इस गुड्डे की वजह से पागल मत हो जाना। रुक, इसको तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। तू भी चल, तू आज मेरे साथ सोएगी। अकेले सो के ऐसी अजीब अजीब बातें करने लगी है। अब देखती हूँ तेरा गुड्डा कैसे बाहर आएगा। राधिका और सिमरन एक साथ ड्राइंग रूम में सो रही हैं। तभी राधिका को दस्तक की आवाज आती है।